मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ भुगतना पड़ा तुम्हें, बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज़्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता, मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ी, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने मेरी। और आज भी मैं रो रहा हूँ। मेरे कष्ट का कोई अंत नहीं है माता। परिस्थितियाँ मेरा साथ नहीं दे रही हैं, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज़ में सुधार नहीं हो रहा है। पर मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें लाखों संदेश दिए, लाखों संकेत दिए, कुछ व्यक्तियों से दूर रहने के लिए कहा, तब तुमने मेरी बातें को अनदेखा कर बार बार उन लोगों पर यकीन किया। तुम्हें यही लगा कि ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है। तुम अपना सबक सीखते हो, लेकिन जैसी ही परिस्थितियाँ ठीक होने लगती है, तुम फिर वैसे ही लोगों पर यकीन करने लगते हो, उनका साथ देने लगते हो। कई बार तो तुमने बहुत गलत व्यक्तियों का भी साथ दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब तुम मुझसे यही कहोगे कि माता, ये मुझे कैसे पता कि वो गलत है या सही है। तो यही सिखाने के लिए तो इतनी ठोकर दी है मैंने तुम्हें कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें कब अपनी कदर करनी है, कब खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। मेरे बच्चे, जब तुमने खुद के साथ न्याय नहीं किया, तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी न्याय कर दूं। तुमने खुद को हमेशा पीछे रखा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा पहले दूसरों का भला चाहा, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बुरा हो। तुमने आंखें बंद कर ली क्योंकि तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते थे, या वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना था। तुम्हें ऐसा लगता है कि माता, आप मेरे दुख का अंत नहीं कर रही। तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरे बच्चे, तुमसे ज़्यादा दुख होता है मुझे तुम्हें तकलीफ में देखकर। पर मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें वो ठोकर नहीं दी होती, तुम्हें इतने सबक नहीं सिखाया होते, तो तुम कभी नहीं सुधरते, तुम्हारी जिंदगी वैसे ही गुजर जाती। तुम हमेशा खुद को दूसरों पर न्योछावर करते रह जाते, खुद को हमेशा दूसरों से पीछे रखते हैं। मेरे बच्चे, खुद के सपनों को भूल जाते हैं। इस भीड़ में तुम आज भी उन लोगों का बुरा नहीं चाहते हो, पर वो व्यक्ति बिना किसी बात के तुमसे अपने मन में इतनी ईर्ष्या, इतनी घृणा पाल बैठा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी गलत घटित हुआ है, उसका दोषी तुम्हें मानता है। तुम आज भी किसी को दोष नहीं देते हो, आज भी मेरे सामने किसी का नाम नहीं लेते हो। हाँ, तुम कभी क्रोध में बोलते हो कि माता, इसने ऐसा किया, माता उसने वैसा किया। फिर क्षण भर बाद ही तुम्हें लगता है कि माता छोड़ो, सबको माफ करो, बस आप मेरी परिस्थिति ठीक कर दो। पर वो व्यक्ति तो बिना किसी बात के ही अपने मन में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पाल बैठा है। हर पल बस वह यह सोच रहा है कि वो तुम्हें कैसे बर्बाद करे, और उसके रचे षड्यंत्र की वजह से तुम्हें कभी कभी तकलीफ भी हुई है।
मेरे बच्चे इस पर विश्वास है तो इस वीडियो को शेयर करके साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ा है, पर अब वो सफल नहीं होगा। मुझे तुम्हारे जितनी परीक्षाएं लेनी थी मैंने ले ली। अब तो वक्त आया है जब ये किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तो अब तुम इतनी नकारात्मकता क्यों सोच रहे हो? अब तुम यह क्यों सोच रहे हो कि माता मेरे साथ कभी न्याय नहीं होगा? मैं हमेशा रोता रहूंगा, मेरे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। यह सोचकर तुम अपने जीवन में कितनी नकारात्मकता ला रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे बच्चे, इतने वर्ष लग गए उन नकारात्मक लोगों को तुम्हारे जीवन से निकालते निकालते मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने में कितना वक्त गुजर गया कि तुम्हें कैसे लोगों पर यकीन करना है और कैसे लोगों का साथ नहीं देना। और अब जब वो नकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं तो तुम अपने विचारों से नकारात्मकता ला रहे हो अपने जीवन में। तुम्हारे मन में शिकायतें बहुत है, बहुत दर्द है। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए तुम्हारे भीतर इतना क्रोध है। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में कुछ भी पाने के लिए संघर्ष तो देखना ही पड़ता है। अगर तुम कहीं काम करते हो और अगर तुम्हें ऊपर की पोजीशन चाहिए तो क्या तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता? अगर तुम किसी कक्षा में पढ़ते हो और अगली कक्षा में जाने के लिए क्या तुम परीक्षा नहीं देते मेरे बच्चे? तो क्या तुम रोने लगते हो कि माता मुझे अगली कक्षा में ऐसे ही भेज दो, मुझे परीक्षा नहीं देनी है? तो अभी क्यों रो रहे हो तुम, और क्यों तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है मुझ पर से? और अब क्यों डगमगा रहा है जब जब तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है? जैसे तुमने इतना सब्र किया, इतना धैर्य दिखाया, थोड़ा और रख लो, थोड़ा और यकीन कर लो अपनी माता पर। अब तो जाकर तुम्हें खुशियाँ मिलने वाली है। अगर अब तुम ऐसे रोओगे, नकारात्मक बातें सोचोगे, तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा संघर्ष, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। मुझे पता है तुम 24 घंटे अच्छी बातें नहीं सोच सकते हो। कभी ना कभी वो दर्द तुम्हें याद तो ज़रूर आएगा, पर हमेशा कोशिश करना कि मेरा हाथ पकड़कर सकारात्मकता के इस ओर चले आओ। उस अंधेरे में खुद को डूबने मत देना मेरे बच्चे। मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझ पर से अपना यकीन टूटने मत देना, क्योंकि तुम्हारा यकीन नहीं है जो तुम अब तक यहाँ तक आए हो। इतना कुछ सहकर भी जीवित हो तुम, तो अपनी माता पर यकीन रखो। तुम्हें इस जग की सारी खुशियाँ दूंगी मैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें 2023 के आखिरी 6 महीनों के बारे में बताने आई हूँ। शुरुआत के 6 महीने तो बहुत मुश्किल थे तुम्हारे लिए, बहुत परिश्रम और संघर्ष से भरे हुए थे, पर आखिरी के 6 महीनों में तुम्हें बहुत शांति मिलने वाली है। अब तक तो तुम समुद्र के तूफान में घिरे हुए थे, पर अब तुम एक नदी की शांति में जाने वाले हो। अब उथल पुथल नहीं होगी तुम्हारे जीवन में। और अब तक तुमने जो 6 महीने में मेहनत की है, जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, कहीं भी परिश्रम किया है, उसका फल तुम्हें पहले दिन से ही दिखने लगेगा। मेरे बच्चे, इन 6 महीनों में तुम्हें किसी की बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, और वह कोई महिला होगी। वो तुम्हारी माता की प्रार्थना ये हो सकती है, तुम्हारी दादी की शक्तियाँ हो सकती है, वो कुछ भी होगा, पर तुम्हें किसी महिला के द्वारा एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी और वो मदद तुम्हारी किस्मत को पलट देगी।
वो मदद तुम्हें फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बना देगी। अब तक तो तुम पैसे की दिक्कत से और तंगी से बहुत जूझ रहे थे। लाख मेहनत के बाद भी काम बिगड़ रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही थी। पर आने वाले 6 महीनों में धन की वर्षा होने वाली है और सारी दिक्कतें खत्म होंगी। अगर तुमने किसी से कर्ज ले रखे हैं तो वो कर्जे भी खत्म होंगे। तुमने किसी भी क्षेत्र में मेहनत की हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, अपने काम में हो, कोई बिजनेस हो, हर चीज में तुम्हें सफलता मिलेगी। इन 6 महीनों का परिश्रम तुम्हें अगले 6 महीने में दिखेगा, यह निश्चित है और इस बात को कोई टाल नहीं सकता है। तुम अगले 6 महीनों में बहुत पावरफुल पोजीशन पे रहोगे और स्वतंत्रता से काम करोगे। तुमने जो जो चीज़ें सोच रखी थी, जो प्लान बना रखे थे, उन सबको एग्जीक्यूट कर पाओगे, आगे बढ़ा पाओगे, उन चीज़ों पर काम कर पाओगे। और अगर तुमने पिछले 6 महीने में कोई चीज़ शुरू की थी तो उसका फल तुम्हें मिलने लगेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य भी बहुत ठीक रहेगा। अब तक तुम्हारे शरीर में कुछ और हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे थे, कुछ दिक्कतें थी जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही थी। वो दिक्कतों का भी अंत होगा। तो अगले 6 महीने तुम्हारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। पर तुम इन महीनों में कोई लापरवाही मत करना। यह नहीं कि तुम्हारे पास बहुत धन आए तो तुम लापरवाही से उसे सब खर्च कर दो और आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचो ही मत। हमेशा अगला भविष्य सोचकर तब कोई निर्णय लेना और सूझबूझ से कोई निर्णय लेना। खुशियाँ आएंगी मेरे बच्चे, तो उन खुशियों में भी सोच समझकर खुश होना। किसी पर आंख बंद करके यकीन मत करना और अपना सब कुछ उसके हाथ में मत सौंप देना। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो इसका मतलब तुम अपने खान पान पर भी बहुत ध्यान देने वाले हो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा ग्रह परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से तुम्हें अचानक से ही खुशियाँ मिलेंगी। अचानक से ही वो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें जिसकी तुमने कामना की थी। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ, वहाँ पर तुम उस औरत से मिलो और वो तुम्हारी आगे आने वाली जर्नी में, आगे आने वाले रास्ते में, आगे आने वाले पड़ाव में किसी प्रकार से कोई मदद करे या कोई संदेश दे या कोई मार्ग दिखाए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि जिस चीज़ का तुमने इंतज़ार सिर्फ इन 6 महीनों में नहीं, पता नहीं कितने वर्षों से किया था, उसका फल तुम्हें मिलेगा। बस ज़रूरत है कि तुम अपने धन को, अपनी संपत्ति को और अपने आप को सोच समझकर कहीं पर लगाओ, क्योंकि तुम आने वाले 6 महीनों में बहुत सारे व्यक्तियों से मिलोगे। अपने काम को लेकर बहुत लोगों से मिलना जुलना होगा तुम्हारा, तो व्याकुल मत होना और उत्सुकता में कोई गलत निर्णय मत लेना। सब कुछ सोच समझकर करना। अपना अतीत हमेशा याद रखना कि तुमने संघर्ष किया है और अब तक जो तुमने उस संघर्ष में जो निर्णय लिए थे, तुमने जो प्लान बनाया था, तुमने जो योजनाएं बना रखी थी, उसी हिसाब से काम करना। किसी की बातों में आकर अपनी योजनाओं को मत बदलना और अपने रास्ते से मत भटकना। ओम नमः शिवाय।